यहाँ पर हमें सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल मिलने वाली हैं, जो उसकी भी आप लोगों को नीड है, जिस सब्जेक्ट में आप लोग स्टडी कर रहे हो वहाँ उसकी जो बुक्स है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अगर मैं ओरिजिनल की बात करूँ तो हमारे पास जो भी बुक होगी 100% ओरिजिनल होगी, विद गारंटी होगा। अगर कोई रिटेल में खरीदता है सो यहाँ पर एक दो बुक खरीदता है तो वो बुक्स अवेलेबल हो पाएगी रिटेल में भी? जी डेफिनेटली। अगर आपको एक बुक चाहिए तो एक बुक भी मिलेगी, 100 चाहिए 100 भी मिलेंगी, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ शॉप का वर्किंग डे और टाइम। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो सो आप लोग वीक में कभी भी आ सकते हो, क्योंकि सातों दिन यहाँ पर खुला रहता है। और अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो ये यहाँ पर आप लोगों को सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक सिर्फ मंडे टू सैटरडे देखने को मिलने वाला है। अगर आप संडे को आते हो तो यहाँ पर ही आप लोगों को सुबह 11 से 6 बजे तक देखने को मिलेगी। यहाँ का जो नंबर है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आज हम खड़े हैं किशन लाल एंड कंपनी की बुक शॉप पर। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से लेके हर एक बुक्स जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आप लोग पीछे बैनर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि आप लोगों की लॉ की भी बुक्स हो गई। सब चीज़ हम आज की वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार शॉप दिखा देता हूँ, कौन सी हमारी शॉप पड़ने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जब भी आप लोग नई सड़क पे आते हो यहाँ पर शॉप का जो नंबर रहने वाला है वो रहने वाला है 4050। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, नई सड़क, न्यू दिल्ली। सो अभी हम आ चुके हैं किशन लाल एंड कंपनी के शॉप पर। नीचे हमने आप लोगों को जो शॉप दिखाई थी वहाँ पर जो सर हैं वो रिटेल में वहाँ पर डील करते हैं लोगों के साथ। और अगर आप लोग होलसेल में लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है वो होलसेल में डील होती है। अगर आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बुक डिपो वगैरह कुछ भी ओपन करना चाहते हो, सो आपकी जो डील होने वाली है वो सर से वो यहीं पर होने वाली है। अगर आप लोग होलसेल में खरीदते हो, अगर आप लोग रिटेल में एक दो बुक्स के लिए आते हो सो आप लोगों को जो डील है वो नीचे शॉप से ही देखने को मिलेगी। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सो सर से पूछ लेते हैं कि हमें यहाँ से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली, वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं और कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे जो बुक्स हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। सो सर हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिलने वाले, कौन कौन सी कैटेगरीज रहने वाली है? देखिए बेसिकली हमारे पास सारी एजुकेशनल एकेडमिक सारी बुक्स मिलती हैं जी। मेनली क्लास 6 से अबव। ओके। 6 क्लास के बिलो हमारे पास स्टोरी बुक्स, एनसाइक्लोपीडियाज वगैरह होते हैं जो बच्चों के यूजफुल होते हैं, जनरल इंटरेस्ट के बुक्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब एनसाइक्लोपीडियाज आपको स्टोरी बुक्स इंग्लिश में, हिंदी में, ये 150 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं जो 600-700 रुपये की रेंज तक जाती हैं। अलग अलग राइटर्स, अलग अलग पब्लिशर्स के डिपेंड के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। इसके बाद अगर हम चलते हैं, अगर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के स्टोरी बुक्स चाहते हैं तो इस तरह की स्टोरी बुक्स आती हैं, ये सेट में आती हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों है। ये 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये की रेंज की किताबें हैं जो आप बर्थडे गिफ्ट में भी दे सकते हैं, सबके यूजफुल होती हैं। तो सर ये जो आप 20 रुपये 25 रुपये बता रहे हैं प्राइस, ये मतलब होलसेल का है या रिटेल का है? ये होलसेल का है भैया। ये होलसेल जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि बेसिकली देखिए 350 का सेट है ये, अगर सिंगल लेंगे तो 35 रुपये 30 रुपये की ही मिलेगी। अच्छा। लेकिन अगर आप ये क्वांटिटी में लेंगे तो ये आपको 20-25 रुपये तक की रेंज में मिल जाएंगी। अगले सेक्शन के अंदर स्कूल की बुक्स तो स्कूल वाले दे ही देते हैं। उसके अलावा जो ओलंपियाड बच्चे तैयारी करते हैं या नीट वगैरह की तैयारी करते हैं क्लास 6 ऑनवर्ड्स, उस तरह। ये देखिए भाई साहब, नीट की, जी की, और यहाँ पे सारे जो भी मतलब गवर्नमेंट प्रिपरेशन की जो एग्जाम होते हैं उनकी बुक्स भी अवेलेबल होने वाली है। जी बुक्स तो सारी मिल जाएंगी। मैं आपको कैटेगरीज वाइज बता रहा हूँ। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जाती हैं। ये सब बुक्स 11th एंड 12th लेवल पर IIT, नीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितना भी आपको मिलेगा सब लेटेस्ट एडिशन, मैनी अलग अलग कंपनीज, अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग सब्जेक्ट, सब कुछ एक ही जगह आपको मिल जाएगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल एंट्रेंस वाली बुक्स। इसके बाद अगर हम चलते हैं इससे थोड़ा सा अबव कॉलेज लेवल पर, तो कॉलेज लेवल के ऊपर बेसिकली गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड जितने भी एग्जाम्स हैं,
चाहे वो आफ्टर 10+2 हो, चाहे आफ्टर ग्रेजुएशन हो, चाहे आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन हो। तो उसके लिए भी ये आपके पास सब भी बुक्स हैं। अब देखिए इस तरह की गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम वाली बुक्स, एसएससी वाली, ये देखो। बैंकिंग वाली, जॉब ओरिएंटेड। इसके अलावा सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, या अगर आपको टीचर एग्ज़ाम में जाना है, टीचर्स बनना है, तो उसके लिए प्राइमरी टीचर, टीजीटी पीजीटी टीचर, नेट यूजीसी नेट के लिए बुक्स, वो सारी बुक्स आपको एक ही साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं तो एलएलबी एंट्रेंस, एलएलबी कोर्स, एलएलएम, जुडिशियल सर्विस, हर तरह की बुक्स आपको हमारे पास मिल जाएंगी। सो सर इसको अगर कोई मंगवाता है, जैसे कि जी। कोई शॉप खोलना चाहता है, अपना बुक जी। डिपो उसका खोलना चाहता है, सो मतलब मिनिमम ऑर्डर क्या रहने वाला है? क्योंकि जिस नहीं, तरीके से हमारे पास ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको 10,000 की जगह 5,000 की भी बुक चाहिए तो हम आपको भेजेंगे। ओके। इन बिटवीन अगर आपको 500 रुपए की भी बुक भी चाहिए तो भी हम भेजेंगे, लेकिन हम भेजेंगे कोरियर से। कोरियर चार्ज आपका होगा, अच्छा। और वो चार्ज होता है किताब की वेट के ऊपर, पर केजी के हिसाब से। चलिए। अगर किताब की वेट है 1 किलो तो 1 किलो का चार्ज लगेगा, ज़्यादा है तो 2 किलो का चार्ज लगेगा। चलिए, सो आगे देख लेते हैं सर, आगे क्या और रहने वाले हैं। और जी, अब हम जुडिशियल सर्विस के बाद अगर चलते हैं तो एलएलएम या एलएलबी कोर्सेज अगर आप कर रहे हैं तो, बट नेचुरल है पहले वही करने पड़ेंगे तभी हाँ आप जी। जुडिशरी में जा सकते हैं। जी जी। तो उनकी सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं। मतलब अगर किसी को मतलब लॉ से रिलेटेड बुक्स चाहिए, तो जी। सारे जो भी कैटेगरीज जितनी भी बुक्स होती हैं लॉज में, वो सारी सारी हमारे पास अवेलेबल है। वो सारी हमारे पास अवेलेबल हैं, जी हाँ। चलिए, बहुत दोनों मीडियम में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसके बाद अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं, सीए सीएस, ओके। तो उन सब की बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सीए की भी बुक्स जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सीए की भी बुक्स अवेलेबल होने वाली है। मतलब यहाँ पर आप लोग देखो, ये देखिए इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न्स वगैरह जो भी डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और सर अगर मैं ओरिजिनल की बात करूँ तो हमारे पास जो भी बुक होगी 100% ओरिजिनल होगी, विद गारंटी होगा। सो सर अभी हमने लो का देख लिया है कि मतलब लो में भी हमारे पास जी। जो सारी बुक्स हैं वो अवेलेबल है। जी। पूरा कोर्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता वहां तक की है। एंड देन हमने देखा कि अभी हमारे पास अगर आप लोग अकाउंटेंट का, सीए का कोर्स कर रहे हो, तो वहां के लिए भी आप लोगों को स्टार्ट से लेके, मतलब स्टडी का तो कभी अंत होता नहीं, पर यहाँ पर आप लोगों को जो टैक्स से रिलेटेड जो बुक्स है, इनकम टैक्स से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। मतलब आप लोग जिस भी चीज में स्टडी कर रहे हो उसकी जो बुक्स है वो यहाँ पर अवेलेबल रहने वाली है। अभी हमने तो फिलहाल लॉ और जीएसटी वगैरह की देखी थी। सो सर अगला सेक्शन क्या रहने वाला है? देखिए इसके बाद क्या है कि अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद जी। कोई पीएचडी करना चाहते हैं, या कोई थीसिस लिखना चाहते हैं, या कोई बुक ही पब्लिश करना चाहते हैं, अच्छा अच्छा, बुक। तो हमारे पास उस तरह की बुक्स भी हैं। ये बहुत सारी बुक्स हैं जो एमएड में भी काम करती हैं, बीएड में भी काम करती हैं, पीएचडी में भी काम करती हैं, एमफिल में भी काम करती हैं। जैसे इस प्रकार की बुक्स हैं, ये देखिए, ये सब पीएचडी थीसिस तक काम करती हैं। अगर आपको थीसिस लिखना है, पीएचडी करना है, तो उनमें भी यूजफुल होती है। इस तरह की बुक्स भी आपको हमारे पास मिल जाएंगी, बहुत वैरायटी के अंदर। इसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, समझिए आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे ही कोई पीएचडी कर रही है, तो उस तरह की बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, पर्टिकुलर वुमेन एम्पावरमेंट पर है, जो आपके थीसिस में बहुत यूजफुल होती हैं। सो सर सारी एक ही बुक है या पूरा अलग अलग? सब अलग अलग। इसके अलावा अगर आपको, आपका कॉलेज है जी, तो आपको कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए हमारे पास हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक पर, हर कैटेगरी के अंदर आपको बुक्स मिल जाएंगी। मतलब लाइब्रेरी के लिए भी आप लोग बुक अलाउ करते हैं? जी, हम लाइब्रेरी के लिए भी बुक देते हैं। अच्छा। और उसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक्स भी मिल जाएंगी, रेफरेंस बुक्स भी मिल जाएंगी, इनके एनसाइक्लोपीडियाज भी मिल जाएंगे, और उनके लिए जर्नल्स भी मिल जाएंगे। समझिए 10+2 के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एसएससी वगैरह की जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इस तरह की सारी बुक्स मिल जाती हैं, डिफरेंट पब्लिशर्स की। हमारे पास कम से कम 20 से 25 पब्लिशर्स की बुक आपको रेडी मिल सकती है हर समय। अगर इसके ऊपर आप जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स के लिए, तो इस तरह की बुक्स आती हैं, इसको सीजीएल कहते हैं, तो इस तरह की बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए तो उसकी बुक्स मिल जाएंगी। टीचर्स एग्जाम के लिए आपको मैंने बता ही दिया था। इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो एसएससी, आईसीएल, गेट वगैरह, इस तरह के सारी बुक्स मिल जाएंगी। सो सर आपने जो हमें यहाँ पर कई तरह की कैटेगरी दिखाई, इन सब चीजों को देख के तो मेरे को मतलब ये लगा कि
मतलब सारा जो ज्ञान है एक ही छत के नीचे है, मिल जाएगा यहाँ पर लोगों जी। को। ठीक है। सो सर, अभी जो है कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं और हमारे मन में भी कई सारे क्वेश्चन है, सो उनको मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी सो सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा कि अगर कोई रिटेल में खरीदता है, सो यहाँ पर मतलब एक दो बुक खरीदता है, तो वो बुक्स अवेलेबल हो पाएगी रिटेल में भी? जी जी डेफिनेटली, अगर आपको एक बुक चाहिए तो एक बुक भी मिलेगी, 100 चाहिए 100 भी मिलेंगी, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई रिटेल में खरीदता है और मतलब दिल्ली से बाहर का है, तो वो कैसे, किस तरीके से जी आप जैसे भेजेंगे? बताया था मैंने आपको पहले, हम कोरियर सर्विस से भेजते हैं ओके। ऑल ओवर इंडिया। जी। बस वहाँ पर इंटीरियर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो हम पहले कस्टमर से पूछ लेते हैं कि वहाँ पर कोरियर फैसिलिटी उसके पास है या नहीं है। अच्छा। अगर वहाँ पर कोरियर फैसिलिटी है तो हम कोरियर से भेज देते हैं, लेकिन कोरियर चार्ज कस्टमर को ही पे करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें कस्टमर ही पे करता है। जी, वो कस्टमर ही पे करेगा। चलिए, बहुत अच्छा। और सर, एक क्वेश्चन अभी और है हमारे पास कि ये तो हमारी होगी रिटेल की बात, जी ठीक है, और अगर कोई होलसेल में खरीदता है, जी होलसेल में, सो हमारे चैनल के माध्यम से हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई नया जो है इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, सो जी। उसको मिनिमम कितना अमाउंट लेके आना चाहिए? नहीं, डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि वो स्कूल लेवल पे जाना चाहता है, कॉलेज लेवल पे जाना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जाना चाहता है, या सब कुछ ओवरऑल लेना चाहता है। अच्छा। तो इसमें 2-3 फैक्टर होते हैं। एक तो उसके पास मैन पावर कितनी है, उसके पास जगह कितनी है। वो हमसे सब कुछ ले जाए और उसके ऊपर डिस्प्ले का जगह ही ना हो, या वो उस चीज़ को नॉलेज वाइज मैनेज ही ना कर पाए। इसमें एटलीस्ट कम से कम आपको 1 लाख रुपए के आसपास तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1 लाख? बहुत मिनिमम से मिनिमम आपको बता रहा हूँ मैं, जी। क्योंकि डिफरेंट क्लासेस हो गए, डिफरेंट मीडियम हो गए, हिंदी भी मीडियम भी हो गया, इंग्लिश मीडियम भी हो गया, डिफरेंट पब्लिशर्स भी हो गए, डिफरेंट राइटर्स भी हो गए। तो मिनिमम ये बजट तो कम से कम लेना पड़ेगा आपको, और इसके साथ कुछ बजट आपको एक्स्ट्रा भी रखना पड़ेगा ताकि कंटिन्यू चलता रहे। अच्छा, मतलब जितना हो सकता है आपसे कि आपके जो भी कस्टमर आए वो सेटिस्फाइड होके जाएं, कहीं से नुकसान ना हो, जितना आपसे हो सकता है आप उतना तक करने की कोशिश करें। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से तो उनका नुकसान नहीं हो। अच्छा। बाकी अगर वो खुद ही हमसे ये कहते हैं कि हमारे पास इस चीज़ की डिमांड है, और वो हमसे परचेज करते हैं और बाद में वो सेल आउट नहीं हो पाता उनसे, हाँ जी। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम नहीं ले पाएंगे ना। हाँ, क्योंकि ये तो उनकी खुद की ये तो रिक्वायरमेंट उनकी खुद की रिक्वायरमेंट्स है। हाँ, हमारे हम उनको suggestion बता देते हैं कि ये इसकी डिमांड है, इसकी डिमांड नहीं है। जी। अब हो सकता है कि जो चीज़ हमारे पास डिमांड में हो वो उनके पास डिमांड में ना हो, हाँ। या उनके पास जो डिमांड हो वो हमारे पास डिमांड में ना हो। जी जी। ये जो है, ये एरिया वाइज डिपेंड करती है डिमांड। सो अभी आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर हमें सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल मिलने वाली हैं, जो इसकी भी आप लोगों को नीड है, जिस सब्जेक्ट में आप लोग स्टडी कर रहे हो वहाँ उसकी जो बुक्स है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। सो सर, हमारा जो वर्किंग डेज रहने वाले हैं वो? देखिए, बेसिकली वर्किंग डेज तो हमारे मंडे टू सैटरडे ही होते हैं जी। सुबह 10:30 बजे से लेकर के रात को 7:30 बजे तक। ओके। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, 10:15 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। जी जी। और बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि संडे को भी ओपन रखें, तो संडे का टाइमिंग हमारा रहता है 11 से 5 के बीच में। 11 से 5 के बीच? 11 से 5 के बीच में। लेकिन फिर भी संडे को अगर आपको आना है तो एक बार कॉल जरूर कर लें, या व्हाट्सएप पर आप कंफर्मेशन ले लें। सो आप जब भी आए सर को कॉल करके आए, सर आपको बताते हैं कि भैया इतने से इतने बजे तक आप आ जाओ। आप लोग सर को व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर जो है आप लोगों को इस वीडियो पे दिख रहा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल रहा है। सर की शॉप की लोकेशन जो है, गूगल लोकेशन जो है उसका लिंक भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मेल आईडी भी देखने को मिल रही है। आप लोग वहां पर मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज जो है वो एनी टाइम आप लोग सेंड कर सकते हो, आपको जिस भी सब्जेक्ट की बुक चाहिए। अब अगर आप लोगों को एक बुक चाहिए या आप लोगों को उसको क्वांटिटी में चाहिए, आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं या आपको अपनी खुद की पर्सनल स्टडी के लिए चाहिए, सो आप लोग व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी जो है वो वहां पर सेंड कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी डाला और उसके बाद आप तुरंत कह रहे हो कि 2 मिनट हो गए अभी तक रिप्लाई नहीं आया। थोड़ा सा सब्र रखना, आधा घंटा 1 घंटे बाद आपको रिप्लाई आएगा, बट आएगा, क्योंकि सामने जो है सर की शॉप है, सो यहाँ पर भी थोड़ा सा भीड़ होता है, उसको भी देखना होता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप पूर्ण हो चुके हो। जी जी। हाँ। रोज एवरेज आप जब नेट पे जाते हैं तो इतनी इतनी बुक्स दिखती हैं जो कि शायद हमने भी नहीं देखी होती। रोज 10 से 20 हजार किताबें नई आ जाती हैं मार्केट के अंदर। जी जी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर किताब के बारे में हम आपको बात बता सकें। कितना बड़े से बड़ा डॉक्टर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कहेगा कि ये बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है, इसके लिए आप उस व्यक्ति के पास जाइए। जी। तो ये तो संभव ही नहीं है कि हम हर चीज़ का ये कह सकें कि हम हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, या हर चीज़ के ऊपर आपको हम अपना
व्यू दे सकते हैं। जी। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम हमारी नॉलेज है या हमारी अप्रोच है ये हम कर सकते हैं, वो हम आपको जरूर उसका जवाब देंगे। लेकिन कम से कम आपको 24 घंटे का पेशेंस कई बार रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सा बार ऐसा होता है कि हमें भी आगे से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है कि ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितने की मिलेगी। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बस हर चीज़ के आप रेट नहीं पूछेंगे, वरना तो इतनी क्वेरीज आ जाएंगी कि हर किताब की आप फ़ोटो भेज देंगे ये कितने की है, आप ऑनलाइन चेक करेंगे वहाँ क्या फिगर दिख रही है मुझे नहीं पता है, फिर आप ये मुझे भेज देंगे जी ये कितने की है। हमें देखिए किताबों का प्राइस बताने के लिए किताब को देखना पड़ता है। जी। पहले किताब फिजिकली हमें निकालनी पड़ती है या कैटलॉग से रेट देखना पड़ता है।